नमस्कार। मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। बातचीत हम तरह तरह की करते हैं, बहुत बातें कहते सुनते हैं, लेकिन प्रायः उचित समय पर मुझे या तो शब्द नहीं याद आते या कैसे उचित तरीके से उनको वाक्य में प्रयोग करना है ये नहीं समझ में आता है। इसीलिए मैं आपको विभिन्न विषयों के ऊपर कैसे बातचीत हो सकती है अथवा होती है उसके उदाहरण दे रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है हाँ कहना, यानी सेइंग यस अथवा सहमति या स्वीकृति को व्यक्त करना। आम जीवन में हाँ, सहमति और स्वीकृति बड़ा महत्व रखते हैं। इनके बगैर तो हम लड़ते झगड़ते, परेशान, निराश और चिंतन और असंतुष्टि नजर आएंगे। यहाँ कुछ हाँ, सहमति और स्वीकृति के कुछ बातचीत का एक संकलन है। रोज की बातचीत में ये बड़े उपयोगी वाक्य हैं, तो देखिए। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न: क्या कहते हो, हाँ या ना? व्हाट डू यू से? यस और नो? मेरी तरफ से हाँ है। इट्स यस फ्रॉम मी। प्रश्न: तब तुमने क्या कहा? व्हाट डिड यू से देन? सबकी तरह मैंने भी हाँ कहा। Like everybody else, I also nodded. प्रश्न: आप ठीक तो है ना? Hope you are all right, aren't you? फिक्र बिल्कुल मत करो। Just don't bother about me. क्वेश्चन: क्या इस मामले में तुम मुझसे सहमत हो? Do you agree with me in this matter? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपसे असहमत होने का सवाल ही नहीं उठता। आई फुल्ली एग्री विद यू। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसएग्रीइंग विद यू। प्रश्न: आओ अब चला जाए। लेट अस गो नाउ। तुम ठीक कह रहे हो, चलो चला जाए। यू आर राइट, लेट अस गो नाउ। क्वेश्चन: एक न एक दिन तुम मुझसे अवश्य सहमत होगे। सूनर और लेटर यू विल एग्री विद मी। हो सकता है, तब तक तुम इंतज़ार करो। मे बी टिल देन यू वेट। क्या तुम मेरे साथ कोलकाता चल सकते हो? कैन यू कम विद मी टू कोलकाता? यह तो मेरे लिए बड़े आनंद की बात होगी। दिस विल बी ग्रेट डिलाइट फॉर मी। क्या ऐसा होगा? विल इट सो हैपन? ऐसा ही होगा। इट विल हैपन सो। क्या आप मेरी पार्टी में आएंगे? विल यू कम टू माई पार्टी? ऐसा कैसे होगा कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ? हाउ कैन दिस हैपन दैट यू इन्वाइट मी एंड आई फेल टू कम? क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगी? विल यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? अभी लाई, जस्ट ब्रिंगिंग। क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना देंगी? विल यू मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी? अरे क्यों नहीं, बस 5 मिनट मुझे समय दो। ओह वाई नॉट, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कैन यू लेंड मी सम मनी? हाँ हाँ निश्चित। कितना चाहिए और कब? ओह श्योर। हाउ मच डू यू नीड एंड व्हेन? आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यू बिलीव मी, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। ओके, आई बिलीव यू फॉर नाउ। क्या आपको हम लोगों पर भरोसा नहीं है? डोंट यू ट्रस्ट अस? तुम पर है, पर तुम्हारे पार्टनर पर नहीं। आई ट्रस्ट यू बट नॉट ऑन योर पार्टनर। क्या इस सामान को अंदर ले चलने में तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी इन कैरिंग दिस लगेज इनसाइड? आप चलिए, मैं इसे लेकर अंदर आता हूँ। यू गेट इनसाइड, आई विल ब्रिंग इट माई सेल्फ। क्या आप मेरी बर्थ खाली करने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड वैकेटिंग माई बर्थ? अरे आइए, मैं कहीं और चला जाता हूँ। यू टेक योर बर्थ, आई विल गो एल्सवेयर।
क्या तुमने नौकरी की सारी शर्तें मंजूर कर ली हैं? डिड यू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट? यदि वहाँ नौकरी करनी है तो वे शर्तें भी मंजूर करनी हैं. इफ़ आई हैव टू वर्क देयर देन ऑल देयर टर्म्स एंड कंडीशंस हैव टू बी एक्सेप्टेड. क्या सरकार ने हम लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? हैज़ द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड आवर प्रपोजल? कुछ मामूली बदलाव के साथ सरकार ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. With minor changes, the government has accepted our proposal. Sir, आज मैं घर थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ. Sir, I want to go home a little early today. सारा काम तो समाप्त हो गया है, तुम अभी जा सकते हो. All the work is over. You can go right now. जीजू, थोड़ा और रुक जाइए. जीजू, stay for a little while more. तुम जितने दिन कहो मैं उतने दिन रुक जाऊँगा. However long you ask, I will extend my stay. क्या तुमने वह शादी मंजूर कर ली? Did you accept that marriage proposal? मेरे पास और विकल्प ही क्या है? What other option do I have? क्या तुमने भोजन कर लिया है? Did you have your lunch? मैंने कब का भोजन कर लिया? I had my lunch since long. क्या तुम सुबह की गाड़ी से जा रहे हो? Are you going by the morning train? मुझे जाना ही है. I have to go. क्या तुम्हें खुद ही जाना जरूरी है? नीड यू गो योर सेल्फ? मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए खुद ही जा रहा हूँ. आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, दैट्स वाई आई एम गोइंग माई सेल्फ. क्या तुम वहाँ मेरा साथ दोगे? विल यू सपोर्ट मी देयर? मैं हर सूरत में तुम्हारा साथ दूंगा. आई विल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन. हमारा आज का कोटेशन है, दे आर ओनली truly great who are truly good. अर्थ है, वही लोग वास्तव में महान होते हैं जो सचमुच में अच्छे होते हैं. अर्थात बिना अच्छा हुए आप महान नहीं बन सकते हैं.